नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चूरू जिले के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरपाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कांग्रेस को हिंदू धर्म छोड़ देने की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा हिंदू धर्म के प्रतीकों पर चोट करना रहा है। बालाजी रात को बेरहमी से 2 जेसीबी आके इसको तोड़ा गया। इसके लिए हमें आज पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव जी और बसंत जी के नेतृत्व में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर इस राम दरबार को दोबारा नहीं बनाया गया और इससे अगर जिन लोगों ने तोड़ा उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं सालासर बालाजी के तोरण द्वार को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि विकास के बहाने सालासर बालाजी के तोरण द्वार को तोड़ना और राम दरबार को ध्वस्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। क्या कांग्रेस सरकार का यही विकास है? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर रविवार को जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने पर मंत्री कैलाश चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री चौधरी गोचर भूमियों को लेकर चल रहे धरने में भी शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वैभव गहलोत पर लग रहे आरोपों पर तंज कसा और कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 राज्य बचे हैं और उनको लूटने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सुपुत्र के ऊपर तो ये धोखाधड़ी का और घोटाले का जो आरोप लगा है, ये इनके खून में है, कोई इनमें नई चीज नहीं है। कांग्रेस के कल्चर में है। कांग्रेस और करप्शन का जोड़ा है। ये जब से आपने देखा होगा, जब भारत में भी सरकार इनकी थी तब भी इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। अब एकमात्र 2 राज्य बचे हैं, उसमें उनको मौका मिला है तो जितना लूट सके उतना लूटो। सतीश पूनिया ने वैभव गहलोत पर लग रहे आरोप पर सफाई मांगी है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिक्षकों के सम्मेलन में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। उनकी मौजूदगी में स्वयं शिक्षकों ने भी स्वीकार किया था कि पैसे लेकर तबादले होते हैं। अब मुख्यमंत्री को अपने बेटे पर लगे घोटाले के आरोपों के बारे में सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस में अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद पिछले 3 वर्षों में सरकार पर सीधे सीधे जो सवाल खड़े होते हैं, उसमें करप्शन एक बड़ा इशू है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है। उनको ही सामने टीचर्स के सम्मेलन में टीचर्स ने से जब पूछा मुख्यमंत्री ने कि क्या रिश्वत देनी पड़ती है, तो टीचर्स पब्लिक डोमेन में एडमिट करते हैं। अब उनके बेटे पर जब सीधे सीधे सवाल खड़ा हुआ कि ई टॉयलेट्स के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए की ऑनलाइन टेंडर्स की रिश्वत ली गई, एक बड़ा घोटाला है। उसमें ही आश्चर्यजनक बात यह कि कांग्रेस पार्टी के गुजरात के किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही एफआईआर लॉन्च कराई, जो न्यायालय के जरिए दर्ज हुई है। 15 लोग हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन कांग्रेस सदस्यता अभियान तेज कर दिया गया है। पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पार्टी को कांग्रेस सदस्यों को पार्टी को मजबूत बनाने का मंत्र दिया। उन्होंने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया और बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन पर कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 260 बूथ हैं और एक बूथ से 2-2 कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं। वहीं 31 मार्च तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस सदस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। होली का खुशियों का त्यौहार है और जो होली के रंग बिखरेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में पूरे देश और
प्रदेश के अंदर खुशहाली लेके आएंगे और सद्भावना बनी रहेगी, भाईचारा बना रहेगा। और जो जिस तरह से आज हमारे दो काम थे, एक तो होली सेरेमनी लिखा हुआ था और उसके साथ साथ में जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 259-60 के करीब बूथ हैं। हर बूथ से 2 व्यक्ति आए हैं, क्योंकि जो पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है उस अभियान में अभी 31 तारीख डेडलाइन है लास्ट में। 31 तारीख से ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेंबरशिप भी करानी है। कांग्रेस सदस्यता अभियान के तहत फतेह मंजिल पोखरण पे लोग अपने अपने स्थान पे कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सदस्यता के लिए अभियान चल रहा है। लोगों का बड़ा उत्साह है और कांग्रेस के प्रति, और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है फतेह मंजिल पोखरण। कांग्रेस सदस्यता टीम को लेकर बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही लोग हैं और अगले 2023 चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साहित है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस 100% आएगी। कांग्रेस के काम बहुत अच्छे हैं और लोग सब कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाली से है, जहां पर जहरीला पानी पीने से 7 लोग बीमार हो गए हैं। जहरीला पानी पीने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हुए हैं। 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों बच्चों को बांगड़ अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच अपडेट यह भी है कि एक बच्चे की मौत भी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें पाली से, जहां से बड़ी खबर यह आ रही है कि एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहरीला पानी पी लिया, जिसमें 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही थी। अब जानकारी यह मिल रही है कि उन 3 में से एक बच्चे की मौत हो गई है। बांगड़ अस्पताल में इन तीनों बच्चों को रेफर किया गया और वहां से अब जो जानकारी मिल रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है। तो जहरीला पानी पीने की वजह से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हुए, जिनमें से 3 बच्चे जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। अब एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 बच्चे का इस वक्त इलाज जो है वो जारी है बांगड़ अस्पताल में। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या अपडेट? श्याम, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी श्याम, क्या अपडेट? जी, ये पाली जिले के सोलचत उपखंड के शिवपुरा थाना क्षेत्र के मोड़ावास गांव का मामला है, जहां पर खेत में रखे एक मटके से पानी पीने से एक पूरा परिवार के लोगों को चक्कर आने लगे और वहीं से बेहोश हो गए, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान अभी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं 7 लोग अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है, जहां पर 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये सभी लोग आज खेत में काम कर रहे थे और खेत में ही एक पूल में पड़ा था मटका, जिसको बिना सफाई करे उसमें पानी भर दिया था और उसी पानी को पीने की वजह से इनकी हालत बिगड़ी थी और अभी इन 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तो सभी बीमार लोग हैं, एक ही परिवार। जो अभी कुल पेशेंट है बने हैं, जो जिनका इलाज चल रहा है, वो 2 बच्चे हैं और बाकी लोग हैं? जी बिल्कुल, 3 बच्चे और टोटल 7 लोग हैं जिनका अभी तक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, और जो मौत हुई है वो बच्चे की या युवक की? जी, जो मौत हुई है वो एक इसी परिवार का बड़ा लड़का था, युवक है जो लक्ष्मण नाम का, उसका सोजत के उपचार के दौरान मौत हो गई। ठीक है, तो पानी के सैंपल्स वगैरह भी ले लिए गए होंगे श्याम? जी बिल्कुल, अस्पताल में अभी पहुंचे हैं, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उस मटके से जिससे पानी पिया है उस मटके को भी जब्त किया गया है और उसका सैंपल भी लिए गए हैं जो लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। उसके बाद इस पूरी घटना का पता चल पाएगा कि आखिर इस पानी में किस वजह से ये जहरीला कैसे हुआ और किस वजह से युवक की मौत हुई और बाकी लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में एक परिवार पर दबंगों के कहर का वीडियो सामने आया है। हमले के दौरान दबंगों ने एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा, उसके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई। दबंग के इस कहर की वजह प्रेम विवाह बनी है। दीपिका भोई नाम की युवती ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था। यह विवाह कानूनी रूप से जायज था, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी के चलते दीपिका के ससुराल और पीहर पक्ष को समाज से बाहर करने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया। होली वाले दिन ढूंढोत्सव के दौरान दबंगों ने परिवार
और उनके सदस्यों के साथ मारपीट की। इससे लेकर पीड़ित परिवार ने खेरवाड़ा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आरोपियों की ओर से थाने का घेराव किया गया। इस हमले का एक वीडियो भी अब सामने आया है। सर, मेरे बच्चे ने मेरी इसको लड़की को रख ली, इसलिए मुझे समाज के बाहर कर दिया और इसकी छोड़ी हुई। मैं वहाँ ढूंढने गई थी, वहाँ आके हम घर चले जा रहे थे, फिर बाद में इन्हें सब हाथापाई कर दी हमारे ऊपर आके। कितने लोगों ने आपके साथ में सभी की मारपीट की? 20 जने। हम लोग जैसे ही आए ना, गाड़ी में से उतरते ही वो 5-6 जन एक साथ आए और हम लेडीज ही थी खड़ी गाड़ी में, और आते ही हमारे साथ मारकूट करी उन्होंने। और मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेगनेंसी के बाद उनको पता है, इनके बावजूद उन लोगों ने मेरे को 4 जनों ने मिलके मारा सर। क्यों मारा आपको? ऐसे ही बस उन्होंने, खाली तुम लोग वहाँ पे गए कि हमारे समाज का था। इन लोगों ने भी रिपोर्ट दी है थाने पर आके और मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान कर रहे हैं, जैसी अनुसंधान में आएगा वैसी कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया किस तरह से देखा जा रहा है? अभी तो जस्ट दर्ज किया है मुकदमा, छोटी मोटी बात हुई है इनके, बाकी अब जांच का विषय जांच होने पर ही इसका स्पष्ट कर पाएंगे। और अब बात कोटा की, जहां एक पिता और पुत्र ने अपने पड़ोसी युवक पर सरिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान बचाव करने के लिए आए लोगों के साथ भी इन दोनों आरोपी पिता पुत्र ने मारपीट की। घटना उद्योगनगर थाना इलाके के श्री राम नगर कॉलोनी की है। पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी दारू पीकर गाली गलौज कर रहे थे। पीड़ित के मना करने पर दोनों उसके घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। सर, मैं शाम को टाइम पे, जैसे दिन में तो अब मेहमान वगैरह थे, तो शाम को मैं नहाने की तैयारी कर रहा था। तो मैं दांत मंजन करके और बाहर टंकी के वहाँ पानी भरने लगा था। वो गाली गलौज कर रहे थे। दोनों बाप बेटों ने ड्रिंक कर रखी थी, मुकेश ने और मुकुल ने। तो उसका बाप आया मेरे पास में मारने के लिए, तो लड़के पीछे से लड़का आया, तो उसने सरिये से वार कर दिया आके। मामा का लड़का जा रहा था तो उसने देखा मुझे मार रहे हैं वो, तो मामा के लड़के के ऊपर वार कर दिया। दीपक नाम है मामा का लड़का का। कोटा के रामदासपुर इलाके में बदमाशों ने एक होमगार्ड के जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल जवान को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल जवान दीपक रामदासपुरा रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी ड्यूटी कोतवाली थाने में लगी हुई थी। ड्यूटी के बाद रात को अपने घर पर पहुंचा था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घायल होमगार्ड के मुताबिक 8 से 10 बदमाशों ने उस पर चाकू, सरिया और गंडासे से हमला कर दिया। ये बदमाश गांजे की तस्करी करते हैं और इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बाबूलाल जी के साथ ड्यूटी कर रहा था। उन्होंने मुझे 12:30 बजे फ्री करा। मैं जैसे ही घर की ओर निकला, मेरा घर रामदास नगर में है, जो कि रेलवे कॉलोनी थाने में पड़ता है। मैं वहाँ से घर की ओर निकला, उन लोगों ने मेरे बीच रास्ते में ही देख लिया था कि हाँ ये घर पे आ चुका है। उसके बाद में फिर वो लोग, मेरे पड़ोस में एक खंडहर मकान पड़ा हुआ था, वहाँ से वो लोग अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे को दिख गए। दिखने के आधार पर मैं जैसे घर से बाहर निकला, उन लोगों ने मेरे पर हमला करना चालू कर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली रंगों का त्योहार है और गुलाल अबीर से हम सब होली मनाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी होली जिसके बारे में ना तो आपने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। होली पर धाएं धाएं, होली पर बारूद से दिवाली। गुलाल की जगह बारूद से होली। पिचकारी की जगह बंदूक की गोली। अबीर की जगह आग उगलती तो ये नहीं देखा तो क्या देखा।
ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। एक दो नहीं, दर्जनों बंदूक आग उगल रही हैं। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, हर कोई हथियार थामे हैं। जमकर पटाखे फूट रहे हैं। जिस गली से होली पर ये टोली निकल रही है, देखने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि होली पर ये दिवाली खेली जाती है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मेनार गांव में होली के दूसरे दिन बारूद की होली खेली जाती है। गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, रात को गांव की चौपाल पर जमा होते हैं और फिर जमकर बारूद और गोली की होली खेलते हैं। ये जो पर्व है पिछले 450 साल से चल रहा है, उसी पर्व को देखने आए हम लोग। हमें खुशी होती है कि हमारे समाज के लोगों ने उस समय कुछ अच्छा काम किया था। तो पुराने टाइम से चल रहा है ये, और हमारे यहाँ वीर पहले के टाइम में मुगलों पे विजय प्राप्त करने का जश्न मनाया जाता है। होली पर गुलाल की जगह बारूद वाली ये रवायत सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा 450 सालों से चली आ रही है। ये होली मुगलों पर जीत के जश्न की प्रतीक है। कहा जाता है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ब्राह्मणों ने युद्ध कर मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी। तब से हर साल इस दिन रात भर बारूद से होली खेली जाती है। हर साल बारूद की होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी मेनार गांव का रुख करते हैं और इस अनोखे नज़ारे की यादें अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। ये जो मेनार की परंपरा है करीब 450 वर्ष से चल रही है और ये मानो कि हमारे मेनार समाज का ये गौरव का विषय है और हम पूरी धूमधाम से मनाते हैं और पूरा गांव इस दिन सब जल्द तैयार रहता है। मैं बचपन से ही ये त्योहार देखता आ रहा हूँ और हर त्योहार में यहाँ आता हूँ, हर जगह रहता हूँ, लेकिन आतिशबाजी से कभी कोई डर नहीं लगता, ना दिल में रहता ना मन में रहता है। ये होली जीत का जश्न तो है, लेकिन बारूद की होली में खतरा भी बेहद ज्यादा है। भारी संख्या में लोग जुटते हैं, बंदूक की धाएं और तोप रात भर आग उगलती है और इसी आग से लोग रात भर खेलते हैं। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि गोलियों और पटाखों से आज तक कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कोटा की चंबल नदी में डूबने से मौत के मामले में तेजी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। 450 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासन आसपास नहरों को दुरुस्त कराने में जुटा है, लेकिन पिछले 2.5 महीने में 40 मौत का आंकड़ा कुछ और कहानी कह रहा है। कोटा समेत हाड़ौती की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी की नहरें अब मौत का पर्याय बनती जा रही हैं। यहां डूबने वालों का आंकड़ा पुलिस और प्रशासन ही नहीं बल्कि आमजन को भी सोचने को मजबूर कर रहा है। कोटा में पिछले 2 दिन में नहरों में डूबने की 4 थाना इलाके में 5 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में आधा दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। त्योहार मनाने के बाद में कुछ लोग नहरों में उतरे स्नान करने के लिए। संभवतः कुछ लोगों को हो सकता है तैरना भी नहीं आता हो। इसमें युवाओं में अभी तक इस तरह की अवेयरनेस नहीं है कि चंबल के नहरों में काफ़ी बहाव तेज है। कोटा में नयापुरा पुलिया, चंबल गार्डन, भीतरिया कुंड, किशोर सागर नहर में डूबने की घटनाएं ज्यादा होती हैं तो टूटी फूटी नहरें भी हादसों का एक बड़ा कारण बन रही हैं। बढ़ते हादसों से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और क्षतिग्रस्त हो चुकी नहरों के निर्माण के लिए 468 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। एक किशनपुरा माइनर पे भी 11 करोड़ रुपए के सुरक्षा काम कराए जा रहे हैं। एक अभी यहाँ महावीर मिशन के पास में भी नहर के किनारे पे
उसको ठीक करने का काम है वो करवाया जा रहा है। और 468 करोड़ रुपए का बजट हमें भी इस बजट घोषणा में मिला है, तो उससे भी विभिन्न तरह के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। वहीं लगातार हो रही डूबने की घटनाओं के बाद पुलिस भी सतर्क हुई है और सिटी एसपी ने सभी थाना के एसएचओ को ऐसे मामले में सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं। लगातार डूबने की घटनाओं में होने वाली मौतों के बाद नहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।